बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनावी चर्चा में जहां हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के संस्थापक और चेयरमैन अशोक वत्स का कहना है कि उनकी पार्टी राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ रही है और ये थर्ड जनरेशन की पार्टी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहाँ हर पार्टी का एक अलग मुखौटा है। ये सब पूरे जातिगत कैलकुलेशन के साथ चुनाव लड़ते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अशोक वत्स का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। जय हिंदुस्तान दोस्तों, आपने सवाल किया जातिवाद पर। मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, बलिदानियों ने कुर्बानी दी और उसके बाद हमारा राष्ट्र हमारे नेताओं द्वारा जातिवाद के पथ पे बढ़ा दिया गया। 90s का दौर था, धर्मवाद स्टार्ट हुआ और हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक अलायंसेस राष्ट्रवाद की ओर बढ़ चुका है। दिस इज थर्ड जनरेशन पॉलिटिक्स। अब इस बदलाव का समय आ चुका है। जातवाद, यहाँ आप जहां भी जाए, किसी से भी बात करें, लोग सवाल करते हैं, कैंडिडेट की कास्ट पूछे जाते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है एक तरह से। लेकिन दूसरी तरह से आप देखेंगे, सरकार खुद ही जाति सर्टिफिकेट बांटती है, तो हमें इस पे कार्य करने की जरूरत है। आप जाति की बात करते हैं तो एजेंडा बहुत क्लियर है कि यहाँ वोट कलेक्शन है। 18% मुस्लिम है तो कहीं ओबीसी है 20%, तो 85% के लगभग हम वोट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत बड़ा एजेंडा भी हो सकता है। तो आपका जो एचडीए है, तो उनका क्या विचारधारा है इस चुनाव में आने का? मैं समझ सकता हूँ। आज तक जनता ने यही देखा है, जातीय समीकरण, वोटों का संख्या, तुष्टीकरण। अगर आप देखेंगे, एक तरह से हर पार्टी का एक मुखौटा है, उनका एक कैलकुलेशन है कि 33% टू 35% वोट कैसे मिल जाए, और उसी पर वो काम करते हैं। उनका मूल मंत्र एक ही है, अर्थ, कैसे लूटना है राष्ट्र को। एसडीए की आगाज हुई है राजनीति के लिए नहीं, हमें राष्ट्र नीति करना है। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि 72 सालों में 73 ईयर्स नाउ, आज तक किसी भी क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं है। जनता को चाहिए ऐसे कैंडिडेट को, उनको वेलकम क्यों करते हैं? ये जनतंत्र है, ये जनतंत्र है। जब वो आते नहीं तो किस मुंह से जनता उनको वोट देती है? ये मैं जनता से भी सवाल कर, ये सवाल मुझे जनता से भी करनी चाहिए कि अगर आपके पास आपके चुने हुए उम्मीदवार नहीं आते हैं तो दोबारा वो किस हैसियत से आपके सामने आते हैं? क्या आपने भी चूड़ियां पहन रखी है? ये राष्ट्र आपका है। जब तक आप नहीं जागेंगे, सवेरा नहीं होगा। हर कोई सरकार बनने के लिए एक दूसरे से अलायंस करता है। अगर जनता आप पे भरोसा करे और आपको सरकार बनाए, जिसकी कमी के कारण कहीं आप किसी और से अलायंस करे, तो वो जनता के साथ धोखा होगा या फिर आपको सरकार बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब तक लोगों ने ऐसा ही देखा है, पूरा हिंदुस्तान ने ऐसा देखा है। आप देखेंगे, या हमने अनाउंस भी किया था, मेरे जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस इलेक्शन में, उनका जो संकल्प पत्र है, एक अग्रीमेंट है उनके और जनता के बीच, और वो पूरा नहीं करते तो उनका अग्रीमेंट वही सबमिट किया जा रहा है। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा? हमने ये डिसाइड नहीं किया है। संविधान के हिसाब से जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो जीते हुए नेताओं द्वारा चूज किया जाता है, और ये गैर कानूनी है या गैर संवैधानिक है और ये कह ले कि ये चेहरा होगा, तो अब तो पहले से डिसाइड कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन हो, तो संविधान की वैल्यू किधर है? इसी के साथ को अंत करते हुए हम चाहेंगे कि आप भारत की जनता को एक मैसेज दे, इसलिए की तरफ से क्यों और किस लिए आपको वोट देना। बिल्कुल दोस्तों, ये हिंदुस्तान हम सबका है। हमारे क्रांतिकारियों ने सर्वस्व लुटा दिया और 72 साल हो चुके हैं। आपने जाति, धर्म, व्यवस्था कुछ भी सोचकर वोट दिया होगा, वो आप जानते हैं। मैं चाहता हूं 5 साल में एक दिन राष्ट्र को देखकर वोट दें। वो एक दिन किस्मत बदल देगा। जय हिंदुस्तान। ये राष्ट्र बनाने की लड़ाई नहीं है, सरकार बनाने की लड़ाई है। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप सरकार भक्त नहीं, देश भक्त बने।
राष्ट्रभक्त बने। और ये जरूर होगा, मे बी कुछ समय लगे। हमारा बिहार के चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं थी। मैं पर्सनल विजिट पे आया था और कुछ संभावना बनी। हमने भी सोचा इस सीट को जनता के पास ले जाया जाए। मानता हूं मैं इस चीज को, पौधा बनने में, वृक्ष बनने में समय लगेगा और ये होगा जरूर। आप बात कर रहे हैं कि सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो हर पार्टियां भी एक दूसरे को सवाल कर रही है। वही एनसीपी जहां बिहार को ये भी उनको अच्छी सीट मिली, जैसे चिराग पासवान ने डायरेक्टली जेडीयू से ये तंज कसा कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपको कि बिहार में बदलाव हो रहा है या चिराग पासवान एक सही चॉइस है? लिख देने से एक नई सोच, लिख देने से या कह देने से उड़ता तीर सारे जनता तो ले ही रही है। 30 साल 40 साल एमएलए आए, एमपी आए गए, क्या बदलाव है? रोड बना देना। यहाँ कहते हैं रोड बन गया, इसकी जानकारी अगर लें आप, जापान ने फंड किया था रोड के लिए। भारत सरकार का एक फंड था और रोड बनाया प्राइवेट कंपनियों ने। यहाँ काम क्या होता है? दिस इज द पैच ऑफ रोड, 50 किलोमीटर में भी पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना है, इतने दिनों में इतनी गाड़ियां अमूमन जाएगी, आप इतना कलेक्शन कर लो।